हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्क्वायर वेब में जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैट्रिक्स में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमने इसके 3 क्वेश्चन इससे पीछे वाले वीडियो में सोल्व कर लिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन है, एक 2 गुणा 2 अवयव बनाना है ए उसका नाम है और ए आई जे में आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे की रचना आपको करनी है जिसके अवयव है वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब देखो इसमें 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो हम इसमें लेते हैं सबसे पहले पहला पार्ट। देखो हमने यहाँ पे इसने कहा है कि आप एक ए अवयव बनाइए जो 2 गुणा 2 उसकी क्या है, ये 2 गुणा 2 क्या है, इसकी कोटि है सर। क्या है इसकी, ये कोटि। तो कोटि 2 गुणा 2 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे बना देते हैं पहले अवयव है ए नाम से जिसकी कोटि होनी चाहिए 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 की कोटि होगी तो क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे हम लिखेंगे ए 1 1 यानी ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। फिर होगा ए 1 2 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। इसी तरह से ए 2 1 होगा यानी कि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। यानी हमें यहाँ पे कुल मिला के 4 एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है। 4 एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करने के लिए ये जो हमें लिख रखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मुझे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 2 और होल स्क्वायर किसका है, केवल आई प्लस जे का ही होल स्क्वायर है। अब देखो मुझे एक तो a11 निकालना है, a12 निकालना है, a21 और a22 निकालना है। तो मैं यहाँ पे a11 यदि निकालने की कोशिश करता हूँ तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने यहाँ पे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 यूज किया है। तो मैं यहाँ पे भी अपना जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें भी i और j की जगह पे क्या कर लेता हूँ, 1 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका भी क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और अपॉन कितने से करना है, 2 से, तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से a12 के लिए क्या करना है, i की जगह पे 1 j की जगह पे 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना, फिर से 2। अब देखो जरा 1 और 2 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 9 और अपॉन में 2। इसी तरह से अब मुझे क्या निकालना है सर, अब मुझे 821 निकालना है। तो 821 कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है क्या, तो 821 कैलकुलेट करने के लिए i की जगह पे 2 j की जगह पे 1 फिर अपॉन 2 और होल स्क्वायर किसका है, ऊपर वाले टर्म का करना है। तो देखो 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर हो गया है 9 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे 822 की कैलकुलेशन करनी है। तो 822 के लिए क्या करना है, i की जगह पे 2 प्लस j की जगह पे 2, तो ये हो गया है 2 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो कितना हो गया 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया है 16 और अपॉन में 2, तो 16 अपॉन 2 कितना हो गया आपके पास में 8। अब देखो सर ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वो कहाँ यूज करनी है, मैंने कहा था हमें ये वाली एक अवयव क्रिएट करनी है और इस अवयव में हमारे पास में जो भी a11 a12 a21 एंड a22 है उनकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल ली है वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, आंसर में a11 की वैल्यू क्या है अपने पास में 2, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2। a12 की वैल्यू देखो, a12 की वैल्यू ये रही 9 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 9 अपॉन 2, फिर यहाँ पर भी 9 अपॉन 2 और फिर यहाँ पे 16 अपॉन 2 यानी कि आप कहेंगे 8। तो ये कुल मिला के आपके पास में वैल्यू आई है, वही आपका इस मैट्रिक्स का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, देखो फिर से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें आपको अब की बार ये जो अभी तो लिख रखा था i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 का एक फंक्शन दे रखा था, एक फॉर्मूला टाइप से दे रखा था कि इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके बताइए। अभी हमें चेंज करके दे रहा है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि काफी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले हम बना लेते हैं कि हमें a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनानी है, तो वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, जब वो यदि 2 into 2 की होगी तो आपका जवाब होगा सर a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा और a22 होगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या कहते हैं। देखो अब आपको निकालना क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू
आई अपॉन जे। वेरी नाइस। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें a11 निकालना होगा, तो i और j की जगह पे हम 1 1 पुट करेंगे तो 1 रिजल्ट मिलेगा। फिर इसी तरह से 1 2 निकालना होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, क्यों लिखा है यहाँ पे 2, देखो i की जगह पे 1 यूज करना है, इसके हिसाब से j की जगह पे 2 करना है, तो i की जगह पे मैंने 1 यूज कर दिया और j की जगह पे 2 यूज कर दिया, तो 1/2 हो गया। ठीक है, वैल्यू भी इसकी कितनी होती है, 1/2 होती है। क्लियर है। फिर इसी तरह से 821 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 821 के लिए करेंगे हम 2/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। और इसी तरह से 822 निकालना होगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यूज आपके पास में आ चुकी है, वो सारी सारी वैल्यू हमें कहाँ लिख देनी है, ए नाम की जो अपनी मैट्रिक्स है उसमें लिख देनी है। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1, फिर 1/2, फिर 2 और फिर 1। तो ये अपना इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में कहा लिखेंगे, थर्ड पार्ट हमें निकालना है, उसमें बड़ा ये जो aij का फॉर्मूला है वो चेंज कर रखा है, और वो फॉर्मूला चेंज करके क्या कहता है देखते हैं जरा एक बार। वो फॉर्मूले में हमें कहना चाहता है कि आप वैल्यू इस तरह से निकालिए कि i प्लस टू जे का होल स्क्वायर हो जाए, और अपॉन में आप क्या यूज कर ले, 2 यूज करें। तो देखो जरा, ये वैल्यू निकालने के लिए i और j की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 1 लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, और ऊपर वाली टर्म का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 2 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, यानी वैल्यू हो गई 9/2। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू आप यूज करने वाले हैं वहां पे लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में 2। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे आप 2 प्लस 2 इंटू 1 और इसका होल स्क्वायर फिर अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया देखना जरा आप ध्यान से, यहाँ हो गया सर 2 1 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर हो गया सर 16 अपॉन में 2, यानी कि वैल्यू हो गई सर 8। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही होगी सर 2 इंटू 2 4 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 36 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा 8 सॉरी 6। कितना हो गया रिजल्ट, एक सॉरी यहाँ पे 36 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ चुकी है वो सारी की सारी वैल्यू हमें जो ए नाम से मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है उसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितने मिल गई देखो, a11 की वैल्यू 9/2 है, तो 9/2, फिर यहाँ पे 25/2, और फिर नेक्स्ट वैल्यू हो गई है 8, और फिर यहाँ पे हो जाएगी आपके पास में 18। ठीक है, तो इस तरह से इसके हमने 3 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, और इसमें हमें थोड़े से नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। तो कितने की बनानी है आपको, 3 गुणा 4 की एक अवयव बनानी है। a इज इक्वल टू aij की रचना कीजिए जिसके अवयव है वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है या दिए हुए हैं, और वो जो अवयव है उनके लिए ये जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर रखा है, जो फंक्शन दे रखे हैं वो भी थोड़े अलग हैं, तो हम यहाँ पे इसको रफे करना पड़ेगा अभी। तो इसमें आपको जो फंक्शन दे रखा है, आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक होते ही ये बात आ जानी चाहिए दिमाग में कि 3 गुणा 4 अर्थात अपने को इसमें 12 एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है। और वो कैलकुलेशन करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं aij इज इक्वल टू कितना हो गया देखना जरा, यहाँ पे लिख रखा है 1/2, फिर माइनस के 3i और प्लस के j, और इन द मॉडुलस अर्थात मापांक के अंदर, ये बात हमें कह रखी है। ठीक है, अब देखो आपको जो a नाम से अवयव क्रिएट करनी है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, वो होगी 3 गुणा 4 की। तो 3 गुणा 4 का मतलब यहाँ पे a11 होगा, a12 होगा, a13 होगा और a14 होगा, फिर इसी तरह से a21 होगा, फिर इसी तरह से a22 होगा, फिर a23 होगा और a24 होगा, फिर इसी तरह से a31 होगा, a32 होगा, a33 होगा और a34 होगा।
और ये अपनी जो मैट्रिक्स है वो बन गई है 3 इंटू 4 की। और इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या कहा जा रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू कितना है। ये इसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट भी इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 फिर माइनस के 3i और प्लस जे, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो आपको वैल्यू इसमें 12 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप निकालेंगे A11 फिर A12 और इसी तरह से A13 फिर A14, इसी तरह से A21 फिर A22 A23 और A24, इसी तरह से A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे और फिर एक वैल्यू और रहेगी अपने पास में जो लास्ट में हम यहाँ पे इधर निकाल देते हैं, जिसको अपन कहेंगे A34। देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे। A12 निकालने के लिए, देखो 11 निकालने के लिए i और j की जगह पे 11 इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन, ये अपॉन में 2 आ जाएगा इधर का। तो देखो माइनस के 3 और प्लस का 1 माइनस के 2, माइनस 2 का जब मॉडुलस लोगे तो प्लस का 2, 2 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 2। तो अब क्या हुआ देखो, माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि 1 बच गया, 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में कितना मिलेगा 1/2। इसी तरह से 1/2 माइनस 3 इंटू 1 फिर प्लस में कितने हो गए अपने पास में 3 और रिजल्ट 3 और 3 0, 0.2 मतलब 0। तो नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो रिजल्ट में यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा और 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/2। फिर 2/1, ये 2/1 का मतलब हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में i की जगह पे 2 पुट करना है तो माइनस का 3 इंटू 2 प्लस के 1। तो रिजल्ट कितना हो गया देखो 3 2 6, 6 में से 1 अपना लेस हो जाएगा तो बच गए कितने 5 और 5 का मॉडुलस लेंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा और 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 5/2। इसी तरह से 1/2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 2। तो देखो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा तो उसका मॉडुलस लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे देखो i की वैल्यू 2 है और प्लस में कितना हो गया है 3, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिलेगी कितनी 3 2 6, 6 में से 3 चला जाएगा तो अपने पास -3 बचेगा और -3 का जैसे ही हम मॉडुलस लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 का जैसे ही अपन मॉडुलस लेंगे तो अपनी वैल्यू हो जाएगी कितनी यहाँ पे -3 का मॉडुलस प्लस 3 और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के 4। तो रिजल्ट हो गया आपका 3 2 6, 6 में से 4 चला गया 2 बच गया माइनस का और उसका मॉडुलस लेते ही प्लस का 2 हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 और फिर यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 3 हो जाएगा और फिर प्लस में आपके पास 1 हो जाएगा। तो 3 3 9 माइनस के 9 में से 1 हमने लेस कर दिया तो वैल्यू बच गई कितनी -8, -8 का मॉडुलस लेंगे तो प्लस का 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास में 3। कितना हो जाएगा रिजल्ट 8 में हमने 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 फिर प्लस के हो गए यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना ये 9 में से 2 7 माइनस का होगा तो उसका मॉडुलस लेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है अपनी A33 उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं A33 के लिए क्या करना है देखो यही तो अपना पैटर्न है, इसमें अपन क्या करेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 3। तो अपनी वैल्यू कितनी होगी देखो जरा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सर 1/2 3 3 9 में से 3 में माइनस करेंगे तो 6 बचेगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 6, मॉडुलस लेंगे तो 6 प्लस का हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा अपना 3। और इसी तरह से हमें निकालना है A34 तो वैल्यू होगी 1/2 माइनस 3 इंटू 4 -3 इंटू 3 और प्लस का कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। अब कितनी वैल्यू बच रही है देखो, 3 3 जा 9, 9 में से 4 लेस जाएगा तो 5, तो रिजल्ट हो गया आपके पास में 5/2। ये हो गई वैल्यू A34 की। अब देखो आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो देखना कैसे लिखेंगे। A इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स बनानी थी वो लिखनी है। तो A11 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 1, फिर उसके बाद में वैल्यू आ रही है 1/2, उसके बाद में वैल्यू आ रही है 0, उसके बाद में है 1/2, यानी यहां तक की वैल्यू हमने लिख दी इसके अंदर। फिर आ रहा है 5/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/2। फिर नेक्स्ट है 2, और फिर उसके बाद में है आपके पास में 3/2, और उसके जस्ट बाद में वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। और इनके बाद में जो वैल्यू है वो है, एक तो 4 है, एक 7/2 है, एक हमने उधर ऊपर वैल्यू निकाली थी जो कि वैल्यू आ रही थी अपने पास में 3, और एक वैल्यू आ रही है 5/2। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और एक लिख देंगे 5/2। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसका एक पार्ट सोल्व करेंगे, अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को